हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिस्ट्री विथ यू में। आज है 12 नवंबर 2022 की करंट अफेयर देखते हैं। आज प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री। वर्तमान में साथियों धर्मेंद्र प्रधान है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही है। भारत रत्न पाने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में इन्हें मिला था। 3 लोगों को सर्वप्रथम 1954 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को। राधा कृष्ण पल्ली के जन्मदिन पर ही शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना? शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बना? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 21A अनुच्छेद में किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं। सीमांत गांधी भी इन्हीं को ही कहते हैं। सीमांत गांधी भी इन्हीं को कहते हैं। 10 नवंबर 2022 को 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने किस राज्य बालोंग मेला का आयोजन किया? किस राज्य में बालोंग मेला का आयोजन किया? 10 नवंबर 2022 को ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। 1954 में पंचशील समझौता चीन से हुआ था। 1954 में पंचशील समझौता। 1962 में चीन से युद्ध हुआ था। भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जिसमें भारत हार गया था। पीछे से हमला किया था चीन ने। सरहौल फेस्टिवल का आयोजन झारखंड में हुआ है। सरहौल फेस्टिवल झारखंड का है। सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में किया गया है। फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबथू जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिगमू फेस्टिवल गोवा में आयोजित किया गया है। सिगमू फेस्टिवल गोवा में। चापचारकूट फेस्टिवल ये मिजोरम का है। चापचारकूट फेस्टिवल। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा। मेघराम जात्रा फेस्टिवल ये मेला भारत का सेकंड सबसे बड़ा मेला है। ये तेलंगाना में स्थित है। मौलिक राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मौलिक राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ये किया गया भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है। भारत में कितने ब्लू ब्लैक सर्टिफाइड हैं? 12 हैं। ब्लू ब्लैक सर्टिफाइड 12 हैं। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है इंदौर में किया गया है। इंदौर में किया गया है, मध्य प्रदेश। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात। ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध भी नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। हाल ही में किसे अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का अध्यक्ष चुना गया? ये चुना गया रमेश केजरीवाल को चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया शीतल पाई को बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम का अध्यक्ष। रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है रबड़। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया कल्याण सिंह को बनाया गया कल्याण सिंह को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बने हैं दिलीप टर्की बने हैं।
दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ पर स्थित है? ये है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर 100% वोटिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर 52 ही वोटिंग है, 52 ही लोग यहाँ पर वोट करते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य हैं? ये 3 सदस्य होते हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक हेड होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? ये थी रमा देवी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी साथियों। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये है राजीव कुमार हैं। और आरोहण 4.0 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था शिमला में हुआ था। आजाद भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया, कौन थे? श्याम शरण नेगी थे। इनका हाल ही में निधन हो गया है। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना ने कहाँ वीर नारियों के लिए एक सुविधा के रूप में वीरांगना सेवा केंद्र शुरू किया है? ये किया है नई दिल्ली में किया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र लखनऊ में स्थापित किया गया है। ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौधरी को नियुक्त किया गया है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस CDS कौन थे? बिपिन रावत थे, जिनका निधन हो गया है। सेना कमांडर ऑफ चीफ कौन है? वो है राष्ट्रपति होते हैं सेना कमांडर ऑफ चीफ। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। थल सेना दिवस मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। यह ट्रेन चलाई गई कहाँ से कहाँ तक? ये चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। चेन्नई और मैसूर के बीच चलाई गई है। पहली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली में वाराणसी के बीच चलाई गई थी। पहली वंदे भारत ट्रेन किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में किया गया? वो थी विवेक देवराय समिति। विश्व की सबसे लंबी यात्री रेलगाड़ी स्विट्जरलैंड में शुरू की गई है। विश्व की सबसे लंबी यात्री रेलगाड़ी। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी है। सेकंड वंदे भारत ट्रेन ये दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर चलाई गई थी। कवच टक्कर रोधी प्रणाली है। कवच क्या है? कवच एक टक्कर रोधी प्रणाली है। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया? ये बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु में किया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति है जो विश्व में सबसे लंबी है, 182 मीटर। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी संत रामानुजाचार्य की है जो हैदराबाद में स्थित है। भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा श्रीनाथ द्वारा राजस्थान में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। भीमराव अंबेडकर की ये मूर्ति है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहते हैं। विश्व में अमेरिका में है सिलिकॉन वैली। बगीचों का शहर भी बेंगलुरु को कहते हैं। बगीचों का शहर भी बेंगलुरु को कहते हैं। 11 नवंबर 2022 को किस राज्य में गरीब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को 77% तक बढ़ाने की एक विधेयक पारित किया गया? वो किया गया झारखंड में। 77% विधेयक आरक्षण जो गरीब पिछड़े वर्गों के लिए उनके लिए किया गया। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में स्थित है। रूस की सहायता से बनाया गया था। बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। बोकारो को। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। स्वर्णरेखा नदी के किनारे है जमशेदपुर। सारथी योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। सारथी योजना। अनुप्रीति योजना राजस्थान ने शुरू की है, निःशुल्क शिक्षा के लिए है। 31वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है। EWS से संबंधित है।
11 से 12 नवंबर के बीच 2022 में कहाँ पर पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया? वाराणसी में आयोजित किया गया। आयुष्मान भारत योजना रांची से शुरू की गई 30 सितंबर 2018 को। आयुष्मान भारत योजना। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के। पीएम गति शक्ति के कुल कितने इंजन हैं? 7 इंजन है। पीएम गति शक्ति के 7 इंजन हैं। एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया। एससीओ की पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना वाराणसी से ही शुरू की गई। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। वर्ष 2022 को आसियान भारत मैत्री वर्ष के रूप में घोषित किया गया। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।